अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल डेटा स्टूडियो का इंटरफेस कैसा दिखता है। तो उसके लिए मैं आपको गूगल डेटा स्टूडियो के जो मेन पेज है उस पर लेके चलता हूँ और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने गूगल डेटा स्टूडियो पे लॉगिन कैसे होना है। देखें, अगर आपने रिपोर्ट को क्रिएट करना है और आप चाहते हैं कि रिपोर्ट को एडिट भी करें, तो उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया कि आपका गूगल अकाउंट होना लाजमी है, ज़रूरी है और उसमें आपका लॉगिन होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका गूगल अकाउंट नहीं है, जो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का होता है, तो आप अपना गूगल अकाउंट बनाएं और अगर है तो फिर आप उससे लॉगिन हो। तो सिंपल आप पहले तो टाइप करें। देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आप लॉगिन हुए बगैर इस वेबसाइट को अप्रोच करेंगे datastudio.google.com, तो फिर आपके पास ये पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें इसके ट्यूटोरियल्स और ओरिएंटेशन है। और अगर आप लॉगिन होते हैं फॉर एग्जांपल अपने गूगल अकाउंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लॉगिन होता हूँ, साइन इन, और फिर आप इस यूआरएल को सर्च करते हैं तो क्या होगा। तो ये मैं साइन इन हो रहा हूँ अपने ईमेल आईडी से। ओके, तो ये मैं साइन इन हो गया हूँ और यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसका जो इंटरफेस है वही आएगा, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू पे लेकर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट आपको ओपन कर देगा। आप देखें कि यहाँ से मैं साइन इन हुआ हूँ, ठीक है। अब हम जरा इसको थोड़ा सा इसकी एक ओरिएंटेशन डेवलप कर देते हैं। वो ये कि जब आप इसके होम पेज पे जाते हैं तो ये इस तरह से इसका एक ओवरव्यू होता है, जिसमें ये ब्लैंक रिपोर्ट, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, बटन्स हैं और इधर टॉप के ऊपर हैं। इसमें ज़रा हम टॉप वाले पे पहले देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। इसमें रिपोर्ट्स का एक टैब है, डेटा सोर्स का एक टैब है और एक्सप्लोरर का एक टैब है। ओके, सो रिपोर्ट और डेटा सोर्स को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये कि रिपोर्ट मीन कि आप वो तमाम रिपोर्ट्स जो कि आपने क्रिएट की हैं या वो रिपोर्ट जो आपसे शेयर की गई हैं या रिपोर्ट्स के जो टेम्पलेट्स हैं वो आपके पास हैं। देखिए, आपने रिपोर्ट को जब क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर रिसेंट, यानी कि जो आपकी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपने बनाई हैं, ये, और शेयर विद मी जो आपसे शेयर की गई हैं। ओके, सो ये वो शेयर, अगर आपसे किसी ने रिपोर्ट शेयर की है तो वो यहाँ पे शो होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स हैं जो शेयर हुई हुई हैं। इसके अलावा ओन बाय मी, वो तमाम रिपोर्ट जो आपने ओन की हुई हैं। तो मेरे पास ये रिपोर्ट शो हो रही है जो मैंने खुद से क्रिएट की थी, एक सैम्पल के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की, और ये रिपोर्ट यहाँ पे मुझे शो हो रही है। बिन यानी कि आपने जो डिलीट की हैं, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स बना के डिलीट भी की हुई हैं, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। ये बिल्कुल गूगल ड्राइव वाला ही ऑलमोस्ट इंटरफेस है। डेटा सोर्सेज, वो तमाम डेटा जो आपने इसमें इंपोर्ट किया हो, ये देखिए मैंने इसमें डाटा इंपोर्ट किया हुआ है और रिसेंटली ये एक पॉपुलेशन डाटा है 2021 का जो मैंने CSV फाइल इसमें इंपोर्ट की थी, वो शो हो रही है। शेयर विद मी, वो डाटा सोर्स जो भी मेरे साथ शेयर किया गया हो। आपको पता है कि रिपोर्ट भी आपसे शेयर की जा सकती है और डाटा सोर्स भी आपसे शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने गूगल शीट के ऊपर डाटा आपसे शेयर किया तो वो यहाँ पे शो हो सकता है। ओन्ड बाय मी, वो तमाम डाटा जो कि मैंने खुद से अपलोड किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और बिन, अगेन जो डाटा मैंने डिलीट किया फाइल्स, वो भी इसमें शो हो रही होती हैं। ओके, सो अब हम ज़रा देखें, इसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। अगर हम टेम्पलेट्स पे आ जाएं तो टेम्पलेट मीन, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टेम्पलेट बेसिकली सैम्पल रिपोर्ट्स होती हैं जो गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर जो अपना डाटा है वो सिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और कैटेगरी वाइज भी हैं। आप चाहें तो अगर आप
सिर्फ YouTube एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने अपनी YouTube की रिपोर्ट बनानी है और आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर ही आप इसको एडजस्ट कर लें तो ये YouTube का आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप जो है गूगल शीट्स से रिलेटेड कोई टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो आपको गूगल शीट्स के टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसी तरह बाकी सारे हैं, तो ये आपकी चॉइस है और आप इसमें से कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ कर लें और या आप फ्रॉम वेरी स्क्रैच यहाँ पे क्रिएट में जाके एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर लें, ये भी आपके पास चॉइस मौजूद है। तो अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो ट्यूटोरियल जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में रहते हुए आप किस तरीके से अपने डाटा को उसके साथ सिंक कर सकते हैं। और फिर हम उसके बाद ये भी सीखेंगे कि कैसे आप फ्रॉम वेरी स्क्रैच कैनवस पे जाके ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसके जो उसका जो इंटरफेस है हमने उसका ओवरव्यू करना था। हाँ, एक रिपोर्ट हम ओपन करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेट मी ओपन अप दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा में आप देखिए ये एक रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारे विजेट्स हैं। इसमें आपके पास जियो मैप भी है, इसमें आपके पास टाइम सीरीज चार्ट भी है, इसमें आपके पास स्कोर कार्ड भी है और बहुत सारे विजेट्स हैं। तो आप अगर समझते हैं कि आपके पास जो डाटा है वो उससे मिलता जुलता है, सिमिलैरिटी है, तो आप सिंपली इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपना डाटा इसमें इंसर्ट कीजिए, सिंक करें, कनेक्ट करें और आपकी जो रिपोर्ट है वो उसी टेम्पलेट के अंदर बन जाएगी। इसके लिए आपको यूज़ टेम्पलेट में जाके इसको करना पड़ेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताता हूँ, लेकिन अभी हमने इसकी एक ओरिएंटेशन लेनी थी जो हमें मिल गई है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर इसको समअप करता हूँ कि अगर आपने इस इंटरफेस पे जाना है तो आपका अपने अकाउंट से लॉगिन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको इस पेज पे नहीं लाएगा। तो आप जीमेल पे लॉगिन हो, गूगल पे लॉगिन हो और देन आप इसमें इसके जो इंटरफेस है उसमें आप एंटर हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।